हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लासेस और मैं बताना चाहूँगा आपको मीनिंग का मतलब क्या होता है एंड कैसे हम इंग्लिश डेली बाय डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट एंड ध्यान से आप सुनिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा बताऊँ अपने चैनल के बारे में, तो मेरा चैनल नेम है कट्टू इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। मैं इस पर ही आपको डेली इंग्लिश पढ़ाऊँगा एंड इंग्लिश की रोज़ वीडियो लेके आऊँगा। तो आपकी जिम्मेदारी है आगे अपना सेशन कंप्लीट करना एंड उससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये हमारे चैनल का लोगो है, जिसे देख के आप सब्सक्राइब करा सकते हैं एंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को भी इंग्लिश सीखने का मौका दे सकते हैं। आप ही कहें तो आपके एक शेयर से उनको इंग्लिश सीखने का मौका मिल सकता है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना होके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि हम डेली यूज सेंटेंस मीनिंग को देखेंगे। ये हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसके वजह पे ही हम इंग्लिश का सेशन शुरू करेंगे। तो अब पहले देख पा रहे हैं कि ये है नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें लिखा है हेलो। हेलो हम अक्सर बोलते रहते हैं, कोई भी आया आपने सुना होगा, हेलो हेलो करते हैं अक्सर लोग, और वो भी इनकी तरफ से भी हेलो लिख के आप बोलते हैं। तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते एंड नमस्ते बोलते हैं, हिंदी में इसका होता है नमस्ते और इंग्लिश में हेलो कह सकते हैं आप। फिर दूसरा पॉइंट हमारा गुड बाय। गुड बाय भी आपने सुना होगा, अलग जब लोग बातचीत पूरी होने के बाद जब जाने लगते हैं अपने घर या अपने बात ख़त्म पूरी करके, तो बोलते हैं गुड बाय। गुड बाय मतलब अलविदा। तो अलविदा मतलब अब हम जा रहे हैं, बाद में मिलेंगे। तो उसका होता है, उसका भी बताएंगे हम कि अगर एक बार मिल के बात हो जाए और उसके बाद फिर आओ तो उसको कहते हैं आई कम बैक लेटर, मैं कुछ देर बाद वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर है प्लीज़। प्लीज़ का अक्सर यूज आपने सुना होगा कि सभी लोग प्लीज़ प्लीज़ बोला करते हैं, पर उसका मतलब हिंदी हमें नहीं पता होता है। तो प्लीज़ का मतलब हमें पता चल जाएगा। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। कृपया प्लीज़, कृपया। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। कृपया ये काम कर दें, कृपया वो काम कर दें, कृपया यहाँ आएँ, कृपया वहाँ जाएँ, हैं। आप कृपया कृपया करके काम करते हैं एंड प्लीज़ प्लीज़ कहते तो आपको नहीं समझ में आता, आज आपको पता चल गया होगा। नंबर 4 है थैंक यू। अक्सर आपने सुना होगा थैंक यू लोग बोलते रहते हैं एंड आपको मतलब नहीं पता थैंक यू से होता है। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, जो कि हिंदी में भी धन्यवाद कहा जाता है और इंग्लिश में भी थैंक यू कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है और उसका अर्थ भी एक ही है, ठीक है। आपको डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, धन्यवाद बोलना अच्छा लगता है या इंग्लिश में थैंक यू बोलना अच्छा लगता है। आजकल लोग थैंक यू बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये सरल लगता है एंड ये प्रोफेशनल लगता है, लोगों को मतलब अच्छा लगता है, इस वजह से लोग थैंक यू ज़्यादा बोलते हैं। पहला 5वां पॉइंट हमारा सॉरी। सॉरी सॉरी आपने सुना होगा, अक्सर कहीं लड़ गए सॉरी, अक्सर कहीं भिड़ गए सॉरी, अक्सर कोई गलती हो गई सॉरी। सॉरी 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 कितना सॉरी बोलते रहते, पर इसका मतलब मैं नहीं पता सॉरी सॉरी क्या कह रहा है ना। तो हमें पता चल जाएगा आज कि माफ़ कीजिए। सॉरी मतलब होता है माफ़ कीजिए, माफ़ी कीजिए, क्षमा कीजिए, गलती हो गई है ना, इसको सबको हम सॉरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक शब्द सॉरी, ठीक है। सॉरी मतलब काफ़ी शॉर्ट शब्द है एंड माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, थोड़ा जब तक आप बोलो तब तक अब तक बात बिगड़ जाए तो सॉरी बहुत जल्दी निकल आता है मुझसे और सॉरी आप कह देता है आदमी, ठीक है। उसके बाद 6ठा पॉइंट आएगा, उसमें बोलते हैं यस यस यस। मतलब हाँ, कोई बात तो सवाल पूछा गया, यस यस बोलते रहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हाँ हाँ। जैसे आपसे बोला कि आपने खाना खाया या नहीं, तो आपने बोल दिया यस। अब जिसको नहीं पता यस मिस का होता तो वो नहीं जान पाएगा, तो उसको आज पता चल जाएगा कि यस मिस हाँ होता है, ठीक है। अब 7वां पॉइंट है नो। नो आपने अक्सर सुना होगा, कहीं जा रहे हैं और आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, नो नहीं बताएंगे, है ना। पूछ लिया आप पेट्रोल डलाया था, नो नहीं डलाया। मतलब नो मतलब नहीं होता है, नहीं मतलब नॉट होता है, ठीक है। मतलब कहने मतलब नहीं, नो कहो चाहे नॉट कहो, दोनों मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमें पता चल गया नो कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। 8वां पॉइंट है फ्रेंड। और लोग कहते हैं हमारे फ्रेंड आए होंगे, हमारे फ्रेंड, अक्सर जो जिनको नहीं पता होता फ्रेंड मिस क्या होता है, तो अक्सर फ्रेंड सुनते हैं तो उनको मतलब अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहा है और वो लोग नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड मिस होता है दोस्त, दोस्त मित्र और व्यवहारी यार व्यवहार, है ना, ये सब फ्रेंड में आते हैं। दोस्त हो गया या ये सब, तो इसी को हम फ्रेंड, एक नाम फ्रेंड, फ्रेंड इंग्लिश में कहे तो दोस्त व्यवहारी यार सखा मित्र, ये सब फ्रेंड में आते हैं, ठीक है। तो उसका एक कन्वर्ट फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो 9वां पॉइंट हमारा फैमिली। फैमिली में बहुत लोग होते हैं, हमें फैमिली आ रही है, अब आदमी को पता नहीं फैमिली किसका होता है। फैमिली मतलब परिवार होता है, परिवार उसका अर्थ होता है, ठीक है। परिवार, मेरा परिवार आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश में बोल देते हैं हमारी फैमिली आ रही है, ठीक है। अब हम लोग होम, 10वां पॉइंट है होम। अब कहते हैं आइए हमारे होम आइए। अब बहुत लोग को पता नहीं होम क्या होता है, ठीक है।
तो वो होम कैसे पहुँचे, तो उनको पता चल जाएगा होम मीन्स घर होता है, घर जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे परिवार रहता है किसी का, उसको हम घर कहते हैं, इंग्लिश में उसे होम कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारी दूसरी भी ये हो गई। तो इसमें देखो 11वां पॉइंट है स्कूल। स्कूल में से होता है विद्यालय। जैसा कि हम लोग बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं, स्कूले जा रहे हैं एंड पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्यालय, इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा। 12वां पॉइंट है टीचर। टीचर मतलब शिक्षक, शिक्षक हो गया, मास्टर हो गए और वो अध्यापक हो गए एंड और क्या कहते हैं उसको, अध्यापक हो गए ना, और नाना प्रकार के नाम होते हैं, शिक्षक, अध्यापक, मास्टर हैं, गुरुजी, ये सब शब्द हैं टीचर के। टीचर को हम शिक्षक भी कह सकते हैं, गुरु भी कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं, मास्टर भी कहते हैं। ये सारे इन 4-5 नाम को टीचर से हम टीचर कह दिया, मतलब 5 नाम से प्रसिद्ध हो गए वो चीज़ें, ठीक है। तो 13वां पॉइंट है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नया लग रहा है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब छात्र, छात्रा, और पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ीज बच्चा, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मतलब एक स्कूल से जुड़ा वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसे हम विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है। 14वां पॉइंट है, 14 पॉइंट हमारा है बुक। बुक मीन्स किताब। किताब मतलब पढ़ने वाली किताब हो सकती है, लिखने वाली कॉपी हो सकती है, हम सबको बुक कहते हैं। बुक, BOOK, बुक। आप नहीं बोलेंगे बुक, कि हमें किताबें चाहिए, तो बहुत लोग बोलते हैं बुक, बुक ले आना, बुक। अब कन्फ्यूज, पढ़ने वाली बुक चाहिए कि लिखने वाली बुक चाहिए, तो राइटिंग बुक की रीडिंग बुक, ये अंतर होता है। तो किताब दोनों हैं, ठीक है, कि मतलब कॉपी दोनों हैं, एक किताब हो गई, एक कॉपी हो गई, कॉपी लिखना, किताब पढ़ना, ठीक है। अब इसमें बुक कह दोगे तो दोनों का मतलब कॉपी होता है, और आपको अगर पढ़ने वाली बुक मंगानी है तो उसको रीडिंग बुक कहेंगे, और अगर लिखने वाली बुक मंगानी है तो इसे राइटिंग बुक कहेंगे, ठीक है। तो 5वां पॉइंट हमारा है पेन। पेन बोले तो कलम। कलम कलम बहुत लोग कलम तो जानते हैं, पर पेन उसे कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कलम हो गया, कलम को हम इंग्लिश में पेन कहते हैं। 16वां पॉइंट हो गया हमारा फ़ोन। फ़ोन को बहुत नाम से जानते हैं हम। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, सेल फ़ोन हो गया, ये सारे फ़ोन ही कहलाते हैं, ठीक है। आज से नहीं बोलेंगे सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और लैंडलाइन फ़ोन अलग होता है, हालांकि वो भी बात करने के लिए होता है, तो उसको लैंडलाइन मोबाइल बोलते हैं, फ़ोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन हो गया। 17वां 17 पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं। तो कंप्यूटर एक मतलब हिंदी शब्द का संगणक, गणना करना, ठीक है, संगणक उसका नाम है हिंदी में, ठीक है। पर कंप्यूटर को अक्सर लोग कंप्यूटर ही बोलते हैं। PC भी कहा जाता है, ठीक है, PC। तो अब हमारा 18 पॉइंट है वाटर। वाटर तो सबको पता होगा, पर पानी सभी को पता रहता है कि पानी, और वाटर मीन्स पानी होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज क्लियर हो जाएगा कि वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है। 19वां पॉइंट है 19 पॉइंट फूड। फूड मीन्स भोजन। भोजन मीन्स बोले तो खाना है, और जो मतलब जो भी चीज़ मतलब घर पे बनती हैं वो भोजन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि जो खाने वाली चीज़, वो सारी चीज़ें फूड कहलाती हैं। फूड वो चाहे रेस्टोरेंट पे बने चाहे घर पे बने, वो सब फूड कहलाते हैं। 20वां पॉइंट है राइस मीन्स चावल। चावल को हम अगर ऐसे हिंदी में कहें तो उसको हम भात भी कहते हैं, और चावल भी कहते हैं, राइस भी कहते हैं, ठीक है। राइस उसका इंग्लिश नेम है, और चावल, भात और अनेक नाम हैं, उनको हम इंग्लिश में कहें तो राइस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी और पता चल गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो हमें अगर ऐसी वीडियो से आपको और कुछ सीखना है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड लगातार रीडिंग करते रहना है। तो लर्निंग करते रहना, कि ग्रोइंग अपनी इंग्लिश को ग्रो करने के लिए आपको हमारे इसी चैनल से जुड़े रहना होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो कट्टू इंग्लिश रीडिंग चैनल्स।